मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का इस अद्भुत कार्यक्रम के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं और हमारे अतिथि डॉक्टर ब्रूस कुछ बातों की चर्चा करेंगे, जहां पे एक विश्वासी कैसे आत्मिक अनुभव में स्थिर रह सकता है। उस तैयारी के लिए जो परमेश्वर ने एक बड़ी महिमा हमारे लिए रखा है, जो अगर मुझे कहना हो तो परमेश्वर का शरीर या दुल्हन। मैं कहता पूरा दुनिया। ठीक है, पूरी दुनिया में वैसा ही है, क्योंकि जोएल 2:28 में लिखा है, मैं अपनी आत्मा सभी प्राणियों पर उंडेलूंगा। ठीक है डॉक्टर ब्रूस, मैं चाहता हूं कि पिछले हफ्ते जो हमने चर्चा किया था उसको हम जारी रखें, लेकिन हमें उन कई दर्शकों के लिए जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, उनके लिए पिछला कुछ भाग दिखाना होगा। इसीलिए जो पहली बार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आपने इस कार्यक्रम के बारे में सुना और हमारे साथ आए, हम आपको पिछले हफ्ते के कुछ कार्यक्रम के भागों को बताना चाहते हैं जो हमने पिछले हफ्ते बात किया। मैं सोच रहा था कि कुछ पटाखे और कुछ अग्नि जैसे कुछ अद्भुत बात होंगे, और मैं एक किताब को पढ़ रहा था जो मेरलिन कैराथर के द्वारा लिखा गया था, प्रेजेंट टू प्रेज, और उसके अंदर पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया था। और किताब के अंत में ऐसा एक प्रार्थना दिया गया था कि ये प्रार्थना करो तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। तो मैं अपने बेडरूम में गया और मैं घुटने पर होके प्रार्थना करने लगा। बस इतना ही? अरे बहुत आसान था। हाँ, मैं निराश हो गया क्योंकि मैं कुछ ऐसा अपेक्षा कर रहा था कि हाँ, क्या इतना ही प्रभु? जैसे मैं अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, कुछ समय बाद मैंने महसूस किया जैसे कि बिजली का बड़ा बहाव मेरे पांव से होकर मेरे पूरे शरीर में हलचल कर रहा था, और मैं घबरा गया क्योंकि सुबह 2:30 बजे का समय हो चुका था। फिर मैंने याद किया ये कुछ और है जो मैंने ये किताब में पढ़ा था, और मैं चुप हो गया। और ये एक बड़े प्रभाव से ऊपर मेरे शरीर में चला गया, और मुझे ऐसा लगा मेरी आत्मा शरीर से बाहर आ गई। मैंने कुछ नहीं देखा, पर जैसे आपने कहा महसूस करके अनुभव करना, फिर मैंने महसूस किया मैं ऊपर ऊपर और अधिक ऊपर उठता जा रहा हूं, और एक बहुत ही ऊपर ऊंचाई में गोल गोल घूमता जा रहा हूं। फिर मैं अपने शरीर में आ गया। ये मेरा पहला अद्भुत अलौकिक अनुभव था जो आत्मिक है। तो आप ऐसा कहना चाहते हैं कि पोर्टल एक ऐसा स्थान है जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, या आप ऐसा कहोगे कि पोर्टल एक द्वार है और एक मार्ग है? तो उन्होंने कहा कि तुम जाके बैठ जाओ। मैं क्या करूंगा? तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो, और मेरे मित्र ने कहा और प्रभु की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करो और अपने दिल में परमेश्वर की आराधना करो। मेरे प्रिय भाई डॉक्टर ब्रूस, पिछले हफ्ते आपने हमें ऐसा बताया था, आप गए और कुर्सी के ऊपर बैठ गए, फिर क्या हुआ? हाँ, तब जब मैं कुर्सी पर बैठा था और आशा कर रहा था, और तब केवल मैं मेरी आंख की पिछली भाग को देख पा रहा था, जो बहुत अद्भुत था। परंतु कुछ अजीब मेरे साथ होने लगा कि वो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा था, और प्रकाश की ओर। ओ, मैं झाड़ियों के पार से देख रहा था, और झाड़ियों के अंदर से प्रकाश, और आखिरी में मैं अपने आप को आजाद कर पाया, और मैंने परमेश्वर के शहर को देखा। मैं परमेश्वर की परदीसा में था, और जब मैं ये देख रहा था मैं अपने कुर्सी पर से कूद गया, और मैं चौंक गया। डर गए? चौंक गया, मैं भयभीत नहीं हुआ पर चौंक गया। वो क्या था? क्या आपने अचानक अपनी आंखें खोल दी? फिर से आप कमरे में थे? हाँ बिल्कुल। और मैं कुर्सी पर कूदने से मेरे मित्र हंसने लगे। उन्होंने कहा आपने कर दिया। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने जो देखा वो दर्शन था, या हम कह सकते हैं कि आप उधर थे? मुझे ठीक ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं पर हूँ। है। मैं उसको सूंघ सकता था, और उसकी सुगंध, और मैं उसको महसूस कर सकता था, और वो जो सुंदर घासें और पत्ते, मैं उसे देख सकता था, मैं उसे सुन सकता था, और मैं पूरी तरह से उसमें व्यस्त था। ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ेगी कि ये विषय में हम फिर से वापस आएंगे। जो आपने जो अभी हमें बताया वो एक अलौकिक अनुभव है जिसका हमें और उल्लेखन करना होगा। पर मुझे ये पहले कहने दो,
हर एक बात जो हो रहा था वो परमेश्वर के द्वारा शुरू हुआ था। हाँ। भले उसके लिए मेरे अंदर एक प्यास और भूख थी, मैं उसके लिए प्यासा था, और वो दिव्य परमेश्वर वो कर रहा ओके। था। यही वो पहला मौका था कि अ, उन्होंने मुझे अपने आप से निकलने का एक चुनौती दिया था। इसलिए पिछले हफ्ते हमने यही सीखा था कि हम किस तरीके से धीरे धीरे आप शुरू कर सकते हैं, और वही एक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया तकरीबन 45 मिनट तक चलता रहा। और मैं इस बात को समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि मेरी आंखें धीमे खुलती है, और मैं ये कहना चाहती हूँ प्रक्रिया का एक भाग है। और मैंने ये सीखा कि ये परमेश्वर मुझे सिखा रहा है कि उसमें मेरा नया जन्म होने से परमेश्वर मुझे एक चुनौती दे रहा था कि मैं इस बात को अकेले प्रक्रिया में रहकर मैं प्राप्त करूं, क्योंकि परमेश्वर के अंदर मैं एक नई सृष्टि हूं। सही है। हमें ज़रूरत है कि इसको हम गहराई से और अच्छी तरह समझें। बहुत सारे हमारे जो श्रोताएं हैं और बहुत सारी पब्लिक जो है धोखा खा सकती है कि जैसे कि हम किसी भी चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, आप हमें थोड़ा खुल के बताएंगे किस तरह हम अपने तरीके से पहल करते हैं? क्या उसमें उसकी असलियत बनी रहेगी या एक गलत प्रभाव डालने के लिए बड़ा कारण बन जाए? इस बात के लिए हर एक बार एक संभावना थी, परंतु परमेश्वर का वचन इसके बारे में कुछ और कहता है। मैं एक स्थान में था जहां मैं अपने आप को प्रार्थना में तैयारी कर रहा था, और मैंने सीखा कई सालों के पहले परमेश्वर ने कार्य शुरू किया, और मैं अपने आप को यीशु मसीह के लहू के अंदर छुपाता हूँ, और आत्मा में जो भी बात है जो परमेश्वर की ओर से नहीं, उसे मैं बांध देता हूँ, और मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। ओके। फिर जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं अपने स्वर्गीय पिता से पूछता हूँ कि हे प्रभु, मुझे आपके साथ एक संबंध का मुठभेड़ चाहिए। और वचन में लिखा है कि अगर तुम पिता से मच्छी मांगो तो वो तुम्हें पत्थर ना दे। आमीन। यहाँ पर एक भरोसा, एक स्तर है कि अगर मैं प्रभु की ओर जाऊं तो और प्रभु मुझे जरूर मिलेगा। और ये इसलिए कि नहीं मैं आत्मिक चाल में प्रभु के साथ एक साक्षी बने रहूं, परंतु ये प्रभु के लिए मेरी जो प्यास और भूख है उसके वजह से है। और इस बात में ये मेरे लिए सुरक्षा का कवच है, और इस बात को मैं एक अनुभव के लिए परमेश्वर से नहीं मांग रहा हूँ, पर मेरा पूरा ध्यान इस बात में है कि मैं परमेश्वर के साथ सही रिश्ते है। में रहूं। आपने ऐसा कहा है जो बहुत ही सही है, या सुरक्षित चाल में कहूँ। जब आपने ऐसा कहा, मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा था मेरे पूरे भूख और प्यास से। मैं निश्चित हूँ आपने बहुत सारे विश्वासियों से मिले होंगे आपकी सभाओं में, जैसे कि मैं भी अपनी सभाओं में बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो मुझे ये कहते हैं मेरे ऊपर हाथ बढ़ाएं ताकि मैं दर्शन देखूं। मैंने ऐसे देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही चंचल हैं, बिल्कुल सही। जो दर्शन को ऐसा देखना चाहते हैं जैसे हम टीवी को चालू करते हैं। ऐसे लोगों को आप मिले हो? हाँ, ऐसे कई लोग हैं जो खाली साबिती के लिए चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो जिनको मैंने मिला है, जो अपने में काफी असुरक्षित है, और दूसरों के सामने वो मुझे देखो मैं कितना आत्मिक हूँ, ये उनका और लक्ष्य है। उनके दिल में एक खालीपन है और एक गहरा घाव है, पर भली पहचान के द्वारा वो भरना चाहते हैं। और ऐसी कोई भावना से जब आता है, आप जान सकते हैं कि वो व्यक्ति अपनी लालच के लिए या परमेश्वर की प्यास के लिए आया है। और जैसे समय बीतता गया, मैं इस बात को प्रभु से मांग रहा था कि प्रभु मुझे परखने की समझ दे, इसलिए कि नहीं मैं न्याय करूं, मैं न्याय करने के लिए नहीं, पर आप नहीं चाहते कि आप उस आत्मिक स्तर में ऐसे व्यक्ति को भेजे जो अपने आप में परिपक्व नहीं और समझदार नहीं, क्योंकि वो आत्मिक स्तर में वो व्यक्ति खत्म हो सकता है, नाश हो सकता है। इसलिए इस बात को मैं नहीं करना चाहता। इसलिए कई लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई आपके पास ये जो दान है वो हमें दे दे, हम कुछ भी देने के लिए तैयार हैं। मैंने क्या सही में? तो आप मेरे उस 23 साल के अनुभव चाहते हैं जिसमें परमेश्वर ने मुझे तोड़कर बनाया, और आप लोगों को इस 23 साल की प्रक्रिया को बताते हैं, और लोग उसमें से जाना नहीं चाहते। और वो अपने आप को तोड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं, वो चाहते नहीं, वे दुख को अनुभव करे बगैर अंत का सुख को चाहते हैं। वो जो मुकुट है बिना सलीब के। बिल्कुल, आपने सही बोला। ऐसा तो दिखता नहीं है, सही है ना? मैं निश्चित हूं कि आप मेरे साथ सहमत होंगे कि वो इतना आसान नहीं है। सही है? जी बिल्कुल। वो ऐसा दिखाई नहीं नहीं, पड़ता बिल्कुल है। नहीं। और आपका जो अनुभव को सुनने के बाद जो कुर्सी का अनुभव है,
अगर नया विश्वासी जो नया आदमी है, आपके अनुभव सुनने के बाद वो ऐसा कहेगा कि मैं वो कुर्सी को खरीदना चाहता हूँ। बिल्कुल। सही है या ओ ये बहुत आसान है। लेकिन मैंने जैसे आपके अनुभव को सुना है, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि जो कुर्सी का जो तजुर्बा है वो एक क्षण भर का है। मुझे लगता है कि परमेश्वर ने लंबे समय से आपको तैयार करना शुरू किया है कि आपको ये कुर्सी का अनुभव हो सके। मुझे 26 साल लगा उस भाग में पहुंचने के लिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब आपने ऐसा कहा, मैं व्यस्त रहा, आप चाहे व्यस्त रहे, ये एक क्षण भर का अनुभव नहीं है। नहीं। ये एक लंबा कार्य है जहाँ पे परमेश्वर आपको तैयार कर रहा था। हाँ बिल्कुल। हाँ, मेरा पूरा जीवन उसका एक प्रक्रिया में है और हर एक व्यक्ति का जीवन भी इस प्रक्रिया में होगा। मेरे जीवन में ऐसा एक समय था जब मैं पूरी तरह से टूटा हुआ था, क्योंकि मेरे जीवन में मैं शारीरिक अनुभव में था और पीढ़ियों से बंधन मेरे अंदर था और उसमें से मुझे बाहर आना था ताकि मैं ऐसे मुठभेड़ से पूरी तरह से नाश ना हो जाऊं। और जब मैं कहता नाश करने की बात, गिरावट के पहले घमंड की बात, अभिमान और घमंड जो बहुत जल्दी आता है। सही है। और मुझे नहीं मालूम क्यों कि परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अनुग्रह दिया। आपका शुरुआत कितना महत्वपूर्ण उससे बढ़कर है कि आपका अंत अच्छा होना बहुत जरूरी है। सही है। और इसलिए कई बार मैंने गलती किया है, मेरे पैर में कई बार ठेस लगा और मैंने कई बार गलत काम किया है, परंतु मेरे जीवन की लक्ष्य और इच्छा यह है कि मैं मेरे दौड़ को पूरा करूं। इसलिए एक ऐसा प्रक्रिया है जहां पर हम मसीह का स्वभाव को जीवन में बढ़ाते हैं। और जैसे मैं ये करता जा रहा था, उस प्रक्रिया में मैं कई बार परमेश्वर का सामना करता था और परमेश्वर के साथ का वो जो चाल है मेरे जीवन में असाधारण से साधारण बनता गया। और जवानी की उस समय में उस बात को काबू नहीं कर पाया। और ये जो है, मैं ये दुनिया की उम्र नहीं परंतु आत्मिक तौर के उस परिपक्वता के बारे में बात करता हूँ और मैं वो शुरुआत से देखना चाहता था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अनुभव है आपको पहले ही आपके आत्मिक जीवन के पहले दिनों में होता? अगर ये पहले से मेरे जीवन में होता तो मैं घमंडी बनता, मैं बहुत घमंडी बन जाता और मैं बहुत महत्वपूर्ण इस बात को सोचता। और आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के और बड़े मैं दास पहुंच गया हो। हूँ और मेरे सामने झुक जाओ। और ऐसे कई लोग हैं जो कलीसिया में हैं जो ऐसे कहते हैं। सही है। मैंने बहुत सारे परमेश्वर के दासों को देखा है जो कि बहुत ही दुख से कहना पड़ता है, जिनका बहुत ही बड़ा अनुभव हुआ और तीसरे कांस को उठाए गए, जैसे कि प्रेरित पाउल, पहला कुरिन्थियों 13:1, जिनके पास ऐसी योग्यता थी कि वो दूतों की भाषा को समझ सकते थे और बहुत सारी अनुचित बातों को वो समझ सकते थे और बहुत सारे अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार, और ये कहते थे कि मुझे दंडवत करो कि मैं एक महान व्यक्ति हूँ। देखो, हम एलिया को देखते हैं। एलिया इज़राइल के इतिहास में सारे भविष्यवक्ता में से काफी महत्वपूर्ण और अलग था। सारे अन्य जाति राजाओं के द्वारा वो स्वीकार किया गया था और उसके पास एक राजदूत का गुण था। एलिया सही है। नहीं, यशायाह के बारे में। हाँ, यशायाह के बारे में। यशायाह के 6 अध्याय के पुस्तक के अंदर जब वो स्वर्ग का पहला अनुभव करता है तो वो घमंड से नहीं कहता कि मैं कर सकता हूँ, मैं लोगों को प्रसन्न करूंगा, पर वो कहता मैं अशुद्ध हूँ। हकीकत में जब आप परमेश्वर को मिलते हैं, आप कभी घमंडी नहीं होते, पर आप अपने आप को नम्र बनाते हैं। अपने आप को तोड़ने की विधि हमेशा एक टूटा हुआ अनुभव है और जितना ये आपके अंदर होता है, जितना आप अनुभव करते हैं, उसका फल यह है कि आप आत्मा में टूटे और नम्र बनते जाएंगे। और इस बात से आप जान सकते कि एक व्यक्ति को सच में परमेश्वर के पास से एक दर्शन मिला है कि नहीं। आपको फल देखना है और आपको देखना है फल नम्रता और दीनता का है और घमंड का नहीं। इसलिए जवानी में परमेश्वर अपने आप को जो है अलौकिक बातों को दिखाएगा, परमेश्वर दिव्य बातों को करेगा, जैसे उन्होंने आपसे और मुझसे कहा कि हमें उसने भूखा बनाया और उसके बाद हम उसकी खोज में होते हैं। पर जो बोलते हैं कि मैं वहां पर हर दिन जाता हूं, मैं सुनता हूं, पर मैं देखता हूं, और जो फल बिल्कुल नहीं, परमेश्वर के साथ वो नहीं मिलता। इसलिए मैं इस बात को जानता हूं कि कुछ अलग है। आप जानते हैं, जो हमारा मित्र है नवल जॉनसन, पहले में उसको जो 93 में मिला, वो मेरे साथ
परमेश्वर के साथ कैसे चलता हूँ, उसने अपना अनुभव बताया। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ कि वो परमेश्वर के साथ उनका घनिष्ठ रिश्ता और परमेश्वर का जो स्वर्गीय अनुभव 93 में। अब जानते हैं 23 साल हो चुके हैं। ये साल को आप भूल जाइए, ये अभी शुरू हुआ है। 22 साल, पिछले 22 साल में वो ना कि उन्होंने आत्मिक जो जीवन में आगे बढ़े हैं, और 22 साल के अंदर उनके जीवन में नम्रता और दीनता की गहराई उनके जीवन के अंदर मैंने अनुभव किया, और इससे मुझे साबित हुआ कि वो सही में प्रभु से साथ चल रहे हैं। जितने वो ऊंचे हो गए उतने अपने आप को नम्र किया। एक ऐसे पेड़ है जो चीन और दक्षिण एशिया के कुछ भागों में पाया जाता है, जिसको लोग विलो ट्री करके बुलाते हैं। ऐसा कहा जाता है जितना वो पेड़ ऊपर जाता है उतना ही वो नीचे को झुकता है। मैं नहीं जानता हूं कि आपने इस पेड़ के ऊपर ध्यान दिया है कि नहीं दिया है। जब आप आते रहते हो, चाइना में एक कहावत है कि जितना आप ऊपर जाते हो उतना ही आपको झुकना चाहिए, नम्रता और दीनता में। वही मैंने नेवल जॉनसन के जीवन में देखा है, जो मुझे उनकी आत्मिक सुंदरता की ओर आकर्षित करता है, बिल्कुल और इस मित्रता को लंबे समय तक चलाने के लिए। बिल्कुल। और मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे ऐसे संतों को मिले होंगे जिनके अंदर यह स्वभाव है, ऐसा कि वरदान की सुंदरता पवित्र आत्मा के जो चरित्र है बिल्कुल उससे सही। मिलना चाहिए। मैं जानता हूं कि आपने देखा होगा सुंदरता और जानवर। बहुत बार देखा है। इसलिए जब हम वरदानों की बात करते हैं, आत्मिक अनुभव जो बहुत ही स्पष्ट है। क्यों मेरे हृदय में एक उद्देश्य है कि हमें जरूरत है कि हमें इस विषय को अच्छी तरह सीखना कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अंतिम दिनों में क्या करने के लिए जा रहा है। अब जानते हैं कि जोएल 2:28 में लिखा है कि परमेश्वर अपनी आत्मा को पूरे प्राणियों के ऊपर उंडेलेगा, छोटे और जवान सभी दर्शन को देखेंगे। पिछले कुछ दिनों में मैंने अपनी सेवकाई में देखा है, वचन प्रभावी तरीके से पूरा हो रहा है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे और बालक भी अपनी आत्मिक आंखों खोलकर बड़े दर्शनों को देख रहे हैं। जब मैं उनका अनुभव सुनता हूँ, मैं आशीष पाता हूँ, और मैं अपने आप से कुछ प्रश्नों को पूछता हूँ, अगला क्या होने वाला है। उनकी आत्मिक आंखें खुल गई हैं, आगे क्या होने वाला है। मैं ऐसे महसूस करता परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। पहले हमें स्थापित करना होगा, जैसे कि भविष्यवक्ता सामुएल ने अपने दिनों में किया था, एक व्यवस्थित नियम को स्थापित करना, ताकि वो इधर और उधर भटक ना जाएं, जहां हम उनको सही मार्गदर्शन और सही रास्ता बता सकें। ऐसा ही हमें कुछ थियोलॉजी बनाना होगा। मेरा उद्देश्य ये है, ऐसा कुछ हम विषय को शुरू करें जहां पे हम बात करेंगे और चर्चा कर पाएंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ जो अपने मुलाकात के अनुभव की चर्चा करें, परंतु भूल और जहां पे हम गिरते हैं, जैसे आपने मुझे कहा था कि आप किसी से अब मिले थे, ये अच्छा होगा कि वो भी हम उसकी चर्चा करें। जो हमारी भूल थी वो अगली पीढ़ी है वो उसको ना दोहरा सके। जैसे कि हम उनको वचन के आधार पर बनाते हैं कि आत्मिक अनुभव क्या है, ये नहीं कि हमारा क्या व्यक्तित्व है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है। हाँ सही है ना। सही है। अभी जैसे कि हम लोग अलग अलग अनुभव के बारे में और अलग अलग दर्शनों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि शुरू में मेरे अध्ययन के मुताबिक, और मुझे लगता है कि आप मेरे साथ सहमत होंगे, ऐसा मालूम होता है कि 3 तरह के अलग अलग प्रकार के दर्शन हैं जिसके ऊपर सब कुछ निर्माण होता है। पहला है आत्मिक दर्शन, दूसरा जो भाग है वो है परा अनुभव, और तीसरा जो भाग है वो खुला दर्शन। सही है। मुझे लगता है कि आप मेरे साथ सहमत होंगे। ये तीनों भागों में हम तीनों को एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला है जो आत्मिक दर्शन, जो साधारण प्रकार का दर्शन है। अब कैसे आप अपने अनुभव से
उल्लेख कर सकते हो सरल और आसान आत्मिक दर्शन के बारे में? जिस तरीके से बात मेरे से शुरू हुई, खास करके जब आराधना में, और जब मैं इसको समझता हूँ कि आप ऐसे एक स्थल पर हो जहाँ पर मैं और आप आराधना कर रहे हैं, और मेरे दिल में परमेश्वर की ओर पूरे मन को मैंने केंद्रित किया था, और मुझे बातें इस तरीके से मिलती थी जैसे कि आप फोटोग्राफी में देखते हैं कि पुराने ज़माने में नेगेटिव होता था, सही है। और मुझे कुछ बात ऐसा मिलता था कि मैं सोचता और इस तरीके से गुजर जाता था हूँ, और मैं सोचता था कि मेरा मन अनुशासन में नहीं है। पर मैं ये बात को नहीं समझ रहा था कि परमेश्वर मुझे एक झलक दे रहा है, एक दर्शन दे रहा है, पर वो मेरे आंतरिक व्यक्ति में सही है। वो मेरे सोच में था, और आखिरी में मुझे पता चला ये मैं हूँ। हाँ, क्या सच में? ये कितना समय था? और ये मैं बहुत जल्दी सीखता हूँ। वो 3 साल लगा पूरा। ओके, ये 3 साल तक आपको वही अनुभव रहा? मैं पहले सोचता था कि ये मेरे दिमाग में है, इस और मेरा पूरा मन एक और केंद्रित था, और कई बार मैं ये सोचता था कि मुझे गुस्सा आ जाता था, मुझे अपने आप पर गुस्सा आता था, और मैं यहाँ पर मन को केंद्रित करो और मन कहीं उधर जा रहा है, और बाद में मुझे पता चला कि परमेश्वर ने कहा वो मैं हूँ। सही है। जब आपको ये झलक दिखता था तो कितने समय तक रहता था? और ये तो बिल्कुल झपकी के साथ होता वो था, जल्दी से होता था? और परमेश्वर मुझे ये करने कहा, और एक चित्र मेरे सामने था, और परमेश्वर मुझे कहता है कि वो तू है। मैं उसे वापस लाता हूँ और बिल्कुल मेरे केंद्र की ओर आता है, आप अंदर और जैसे चले कि मैं गए? उसके अंदर प्रवेश किया, और इस तरीके से मुझे पूरी तरह से प्रभु का जो वचन का जो भेद है वो परमेश्वर ने मुझे बताया। क्योंकि पिछले दिनों में जो है, कभी लोग ऐसे कहते थे ये परमेश्वर ऐसा नहीं करता, ये एक नया युग है, एक नया शिक्षण, एक नया प्रचार है। सही है। पर जैसे मैं प्रभु का वचन सीखने लगा, 1/3 जो परमेश्वर का वचन है स्वप्न और दर्शन में आया। बिल्कुल सही है। इसलिए आप उसे अलग नहीं कर सकते कि वो परमेश्वर का वचन है। जब मुझे ये मन में पता चला तो मैंने कहा देखो रुको, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, मैं कैसे कह सकती कि परमेश्वर मेरे से कैसा बात सही है। करेगा? हाँ, आप नियम को बता सकते नहीं, हैं। परंतु ये धर्म की घमंड है। इसलिए जब मैं इस बात को सीखने लगा, ये जो है दर्शन मेरे पास बारंबार आया, ओ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि वो मेरे लिए कैसा होता है। और ऐसे कई समय हुआ कि आप कुछ दर्शन को देखते हो, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए, और कुछ पल के लिए। इस तरीके से ये शुरू हुआ। ये एक धीमी प्रक्रिया थी, परंतु मैं सीख रहा था कि परमेश्वर मुझसे कैसा बात करता है। वो सही है। क्या हम आसान से ऐसा बता सकते हैं कि आत्मिक जो दर्शन है वो ऐसा होता है, एक चित्र के समान होता है, जैसे कि चित्र हमारे दिमाग में प्रकट होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, मनन करते हैं और आराधना करते हैं। बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। और काफी कम समय में ऐसा होता है कि आप अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और परमेश्वर आपको रोक के बात करता है, वो बहुत कम होता है। और आपने जगह बिल्कुल सही है। सही है। इसलिए जो चित्र है वो चित्र होते हैं कि या वीडियो होते हैं? पहले तो वो एक स्थिर चित्र था, उसके बाद वो एक चलन के साथ चलचित्र बन गया। सही है। जब हम बात करते हैं कि चित्र के समान, मुझे ऐसे याद आ रहा है कि जकरिया उसका 1 अध्याय और जर्मिया उसका 1 अध्याय, परमेश्वर ने जर्मिया से कहा कि आप क्या देखते हो? उसने बादाम के पेड़ की तस्वीर देखी, उतना ही, सिर्फ एक तस्वीर दिखाई दी। इसलिए आत्मिक दर्शन को हम आसान तरीके से हम जैसे समझ सकते हैं, वो हमारे सामने ऐसे प्रकट होते जब हम प्रार्थना करते हैं, मनन करते हैं, आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहते हैं, और हमारे सामने ऐसे प्रकट होते हैं जैसे कि एक तस्वीर के समान प्रकाश होता है हमारे दिमाग के अंदर, एक चलते हुए वीडियो के समान। बाद में कुछ उदाहरण हैं, अगर आप लिख सकते हो तो आप लिख सकते हैं। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय 12 से लेकर 17, और प्रेरितों के काम 9 अध्याय 10 से 12, 10 का 2 से 3 और 18 का 9। मेरे प्रिय भाई,
अभी समय आ गया कि हम थोड़ा विश्राम ले लें, थोड़ा चाय ले लें और थोड़ा नाश्ता ले लें। अगर आप मेरे साथ आना चाहो हाँ, तो, सुनकर अच्छा लगा। अगर आपको बुरा ना लगे, अपनी पत्नी के बिना आप मेरे साथ आए नाश्ता के लिए, क्या आपको चलेगा? नहीं, हम उनको नहीं बोलेंगे। हाँ सही है, मैं आपके साथ सहमत हूँ। ठीक है मेरे प्रिय भाई और बहनों, समय आ गया है आपसे विदा लेने के लिए। तो हम अगले हफ्ते जारी रखेंगे, कहीं मत जाना। इसी समय इसी दिन अगले हफ्ते। परमेश्वर आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।